गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। तुम्हारे शरण में जो लग जाए रहने, तुम्हारे चरण में जो लग जाए रहने, वो पा जाए मुक्ति फिर हंसते हंसते। वो पा जाए मुक्ति फिर हंसते हंसते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। तुम्हारे चरण के परस में जो आए, तुम्हारे चरण के परस में जो आए, वो मिथ्या को तज के सम्यक को पाए। वो मिथ्या को तज के सम्यक पाए। तुम्ही ने तो खोले हैं आगम के रास्ते, तुम्ही ने तो खोले हैं आगम के रास्ते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। तुम्हारे चरण में मिले ज्ञान पानी, तुम्हारे चरण में मिले ज्ञान पानी। तुम्हारे चरण में कटे जिंदगानी, तुम्हारे चरण में कटे जिंदगानी। कई जन्म से खोती आई है सुधियाँ, कई जन्म से खोती आई है सुधियाँ। भोगों के पथ पर तरसते तरसते, भोगों के पथ पर तरसते तरसते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। चिदानंद तुम हो, दयानंद तुम हो, चिदानंद तुम हो, दयानंद तुम हो। हमारे लिए तो श्री कुंद तुम हो, हमारे लिए तो श्री कुंद तुम हो। उपदेश देकर निकाला है हमको, उपदेश देकर निकाला है हमको। मोह की माया में फंसते फंसते, मोह की माया में फंसते फंसते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। नहीं पार पाया किसी ने तुम्हारा, नहीं पार पाया किसी ने तुम्हारा। जो आया शरण में वो पाए सहारा, जो आया शरण में वो पाए सहारा। विमल सिंधु गहरा हूँ छोटी नदी सा, विमल सिंधु गहरा हूँ छोटी नदी सा। मिला लो स्वयं में ऐसे आए। आज तप का दिन है, तप की महिमा अपरंपार है। जिस प्रकार दूध को तपाकर मलाई के द्वारा घी निकालते हैं, तब उसका महत्व मालूम होता है। घी के द्वारा प्रकाश व सुगंध दोनों को प्राप्त होती है। घी में एक ही विशेषता है, ये तरल पदार्थ है और डुबोया नहीं जा सकता। उसी प्रकार हम लोग तो, जो हम लोग जितने साधु बैठे हुए हैं, छुल्लक और छुल्लकाएँ दूध के समान हैं। 5 किलो दूध के समान हैं, और जब दूध को जमाया जाता है तो दही बन जाता है, और 4 किलो दही बन जाता है, और 4 किलो दही को फिराया जाता है, तब मलाई 3 किलो मलाई और मक्खन निकल आता है। उसको भी पिरोया जाता है तो 1 किलो घी निकल आता है। उसी प्रकार हम लोग छुल्लक छुल्लकाएँ हैं, वो दूध के समान हैं, और हमारी माता जी हैं वो दही के समान हैं, और हमारे जो मुनिराज बैठे हुए हैं घी पनीर के समान हैं, पनीर और मक्खन के समान है, और आचार्य श्री जो बैठे हुए हैं वो घी के समान हैं। हेलो घी को दूध में डाल दो,
तभी दूध में तैरता रहता है। इसी प्रकार तप के माध्यम से विशुद्ध हुई आत्मा लोक के अग्रभाग में विराजमान है। बिना तप के आत्मा शुद्ध नहीं होती, बिना तप के आत्मा की कालमा नहीं छूटती, तप के बिना मुक्ति नहीं मिलती। तप के द्वारा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और रत्नत्रय की प्राप्ति होती है। चार ज्ञान के धारी तीर्थंकरों को तप के बिना अपूर्व सिद्धि नहीं हो सकती। दिगंबरी दीक्षा धारण करने के बाद भी तप करना पड़ता है, तब मुक्ति मिलती है। उसी प्रकार सम्यक दर्शन रूपी आटा और सम्यक ज्ञान का घी और सम्यक चारित्र की शक्कर, ये तीनों मिलाकर सम्यक तप की अग्नि पर तपाना होगा, तभी आत्मा रूपी हलवा का स्वाद आएगा। इसी प्रकार बिना तप के मुक्ति को प्राप्त नहीं हो सकती। तपस्या जैसा संसार में कोई शास्त्र नहीं है। अंतरंगे शत्रुओं का नाश कर देते हैं। इंद्रियों को रोकना ही तप है। मन को संयम रखें तभी आत्मा पवित्र होगी, क्योंकि मन सबसे ज़्यादा चलायमान होता है। इसलिए आज जो लोग भी नियम लेना चाहें तो आचार्य श्री के चरणों में नारियल चढ़ाकर अपनी तप धारण करें, यही मेरी भावना है। बोलो आचार्य प्रमुख सागर महाराज की। तब की महिमा आएंगे हमारे प्रतिष्ठाचार्य भी अपनी बात तस्मत रखें, फिर बाद में तो खूब बोले, हम लोग चले जाएंगे, फिर आप बोले तो माइक देंगे। जब तक वो आ रहे हैं तब तक प्रतिष्ठाचार्य जी हमारे 10 मिनट बोल लें, है ना, क्योंकि हम लोग जाने के बाद वो बोलेंगे तो आप लोग सुनेंगे, हमें भी सुनना है उनको, क्योंकि बहुत तत्व की बात। माइक वहाँ पर लगाएंगे एक बार हमारे राजपाल जी, हमारे मैं जिनका नाम बोलूँगा वही आगे आके राज्यपाल महोदय का अभिनंदन करेंगे। बाकी सभी अपने सीट पर ही यथास्थान बैठेंगे। आप मंच की व्यवस्था में हमें सहयोग प्रदान करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। धन्यवाद। तप के बिना मुक्ति नहीं है। तप के बिना कर्मों की निर्जरा नहीं है। अनंत भवों के बंधे हुए कर्म को तप की साधना क्षण मात्र में समाप्त कर देती है। काली मां में दबा सोना तप से निखार पाता है। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि तप का अभ्यासी बनो। तपस्वियों के, चारित्रवानों के, संयमवानों की सन्निकटता और उनका आशीर्वाद प्राप्त करो। उनकी निकटता पाने से भीतर में व्रत और तप के प्रति भाव पैदा होता है, और तपस्रण के प्रति और तपस्वियों के प्रति जिस दिन अच्छे भाव पैदा होना शुरू हो जाते हैं उस दिन मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। आज अपन ने देखा तीर्थंकर महाराजा ऋषभदेव ने क्षण मात्र में सारे वैभव को त्याग दिया। दृष्टि जैसे ही बदलती है सृष्टि सारी बदल जाती है। सम्राट चक्रवर्ती भरत, जिसकी महिमा आपने शास्त्रों में सुनी, 96,000 रानियों का अधिपति, जिसकी गौशाला में अनेक सारे हजारों घोड़े, जिसकी गौशाला में 3 करोड़ गायें, 84 लाख हाथी जिसकी हुड़शाला में हो, ऐसा अनेक वैभव का अधिपति सम्राट भरत चक्रवर्ती तप साधना के लिए अपने घर में ही वैरागी बनकर के जीते थे। ये नहीं है कि हम गृहस्थी अपने गृहस्थ जीवन में क्या कर सकते हैं, गृहस्थी भी अपने गृहस्थ जीवन में तप की बड़ी से बड़ी साधना करता है। और जो गृहस्थी
अपने गृहस्थ जीवन में तप का भाव पैदा कर लेता है, उसे मुनि बनकर के मोक्ष जाने में कोई देर न लगती है। अभ्यास बनाए हम कि जीवन के लाखों लाखों अवगुणों में से एक अवगुण का रोज त्याग करना प्रारंभ कर दें तो एक दिन सारे अवगुण समाप्त हो जाते। पूज्य महाराज श्री ने आज संध्या काल के उपदेश में एक बात कही थी कि एक भील के जीव ने मांस का त्याग कर दिया। परिणाम ये हुआ कि वो जीव कालांतर में भगवान महावीर बनकर के निर्वाण पा गया। एक सियाल ने किसी मुनिराज का उपदेश सुना, उसे समझ में आया, रात्रि भोजन का त्याग कर दिया। किसी बावड़ी के निकट गया पानी पीने, भीतर गया तो देखा अंधेरा हो गया, बाहर देखा तो दिन है, फिर उतरा तो अंधेरा हो गया, चढ़ने उतरने में सूरज डूब गया। शास्त्रों ने कहा वह सियाल मर करके देवता हो गया। एक मछुआरे ने सवेरे सवेरे जब वो चला, छिप्रा के समीप जाने लगा, जिसके कंधे पर मछली पकड़ने की जाल थी, एक मुनिराज ने उसे आवाज लगाई। प्रणाम करके कहा कि महात्मन, आपने मुझे बुलाया है, आदेश करो। बोले मछली पकड़ना छोड़ दे, त्याग कर दे। उन्होंने कहा महात्मन ये नहीं हो सकता, मेरा काम तो जीवन में यही है, इसी से मेरे परिवार का गुजर बसर होता है, मैं नहीं छोड़ सकता हूं। तो मुनिराज ने कहा एक काम करना, पहली मछली पकड़ लो, उसे छोड़ देना, बाकी फिर आगे तुम्हारी अपनी मर्जी। मुनिराज के कहने पर पहली मछली जाल की छोड़ने का नियम कर लिया, छिप्रा के किनारे चला गया, अपनी जाल फेंकी। जाल में सबसे बड़ी मछली पहली बार आई। उसे लगा कि जिंदगी का अब आनंद आया है, पहली बार इतनी बड़ी मछली आई, पकड़ करके बाहर निकाली, तड़पती हुई मछली। मुनिराज की बात याद आ गई। महाराज से एक नियम बना था कि पहली मछली छोड़ना है, छोड़ दूं? मन की एक परत ने कहा कि नहीं छोड़ूंगा, ये तो मेरा काम है। झांक के देखा तो महाराज नहीं दिख रहे हैं। अरे महाराज ने कहा है, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जब मछली पर दृष्टि पड़ी, फिर उसका मन बदल गया कि एक साधु से नियम लिया है मैंने, जिंदगी में एक मछली त्याग करने का नियम लिया है, निर्वाह करूंगा। अपने दुपट्टे का एक टुकड़ा अलग किया, मछली की पांख में बांध करके छोड़ दी। कुछ समय बाद फिर जाल फेंकी, वही मछली फिर आ गई। तीसरी बार फिर छोड़ करके जाल फेंका, वही मछली आ गई। उसने देखा कि ये मछली बार बार आती है, छिप्रा के परले किनारे चला गया, फिर जाल फेंकी, वही मछली आ गई। सवेरे से शाम तक मशक्कत करता रहा, लेकिन एक नियम के सहारे उसने मजबूती और दृढ़ता रखी। उसका परिणाम ये हुआ कि वो वहाँ से तो खाली हाथ चला गया, लेकिन कहते हैं कि वो मर करके देवता हो गया। इतना बड़ा व्रत और तपस्या और त्याग का परिणाम है। हम अपने जीवन में समझें त्याग की महत्ता को। भोगने के लिए सारा संसार है, लेकिन जितनी क्षमता है उतना ही तो भोग पाएंगे। आप जीवन में त्यागी हैं। ये जितनी महिलाएं बैठी है असम में, ये सब बहुत बड़ी त्यागी हैं। इनके घरों की अलमारियों में यदि देखें तो 200 से ज्यादा साड़ियां एक एक बहन के पास है। लेकिन मैं आपसे पूछूं, एक समय में कितनी साड़ी पहनते हैं? 2 पहनने वाली भी होंगी, 3 पहनने वाली भी होंगी। एक समय में कितना ब्लाउज पहनते हैं? एक पहनते। मेरा ये देवता सामने बैठा हुआ है,
ये एक समय में कितना सूट पहनता है, एक कोट पहनेगा, बाकी है, बाकी का त्याग करना चाहिए। एक त्याग शाश्वत होता है और एक त्याग अवसर का होता है। हम अपने जीवन में 199 साड़ियों का जब साड़ी पहने तब त्याग कर दें कि जब तक ये साड़ी नहीं खुलेगी दूसरी साड़ी नहीं पहनूंगी, मेरे को 199 साड़ी का त्याग है। आप तपस्वी कहलाएंगे। त्याग के तरीके हैं, त्याग का अपना होता है कि मन और दृष्टि बदलना होता है। मन और दृष्टि यदि बदल जाएगी, आपके घर में एक से एक बढ़िया कंबल है, आप ओढ़ते हैं तो एक ओढ़ते हैं, बिछाते हैं तो एक गद्दा बिछाते हैं, बाकी सबका सोते समय त्याग कर दें तो कहलाता है कि जीवन में त्याग है। और त्याग की शुरुआत यदि संस्कार में हो जाती है, यदि संस्कार में त्याग की शुरुआत हो गई तो जीवन में तपस्वी की श्रेणी में अपन सभी आके जाएंगे। आओ भगवान ऋषभदेव के जीवन को आधार बना करके त्याग के सूत्र को समझें। नेम बिना न लहे परमारथ। कवि बनारसी दास जी ने कहा कि जिंदगी में यदि परमार्थ की प्राप्ति करनी है तो नियम तो लेना होगा। बिना नियम से खुले घोड़े की तरह यदि घूमते रहे तो जिंदगी में चाहे कोई भोगने को मिले या ना मिले, लेकिन कल्याण तो नहीं हो सकता। इसलिए त्याग में रुचि बढ़ाएं, तपस्या में रुचि बढ़ाएं। आप कम तपस्या नहीं करते हैं, कम तपस्या नहीं करते हैं आप, आपकी तपस्या बहुत ऊंची है। एक व्यापारी जब दुकान में जाता है और बहुत ग्राहकी होती है, ग्राहकों की भीड़ लगती है, उस समय यदि कोई चाय या कोई नाश्ता टेबल पर पड़ा हो तो वो इसे भोग नहीं पाता है। तो त्याग की वो श्रेणी है। तो इस तरह से त्याग में अपना अभ्यास बनाएं। महानुभाव आए, आज हमारे बीच में असम राज्य के माननीय गवर्नर राज्यपाल महोदय गुलाब जी कटारिया साहब पधार रहे हैं, उनका अपन यहाँ अभिनंदन करेंगे। ये गुलाब चंद जी कटारिया राजस्थान में राजनीति के दौर में निर्दोष और निष्कलंक राजनेता रहे हैं। इनके जीवन में चाहे वो शिक्षा मंत्री के पद पर रहे, गृह मंत्री के पद पर रहे, लेकिन रंच मात्र भी किसी तरह की कालिक इनके चरित्र पर नहीं है। इतना ऊंचे दर्जे का राजनेता है। जैन समाज के साथ संपूर्ण समाज को साथ लेकर के सबके पक्ष और हित का काम करने के लिए इन्होंने बहुत सेवाएं दी है। एक साइकिल से सल करके ये राजनेता पधार चुके हैं। कृपया जोर। दर्शन की आश लगी थी, बुझी जो मन में प्यास लगी थी, केवल ये उपकार आरंबार, आपका स्वागत बारंबार बारंबार। दर्शन की आश लगी थी, बुझी जो मन में प्यास लगी थी, केवल ये पूर्वोत्तर की सकल दिगंबर जैन समाज महामहिम राज्यपाल महोदय का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती है। स्वागत बारंबार, आपका स्वागत बारंबार, स्वागत बारंबार, आपका स्वागत बारंबार, स्वागत बारंबार।
स्वागत की मैं रीति न जानूं, रीति न जानूं मैं प्रीति न जानूं, अर्पण मन का हार आपका स्वागत बारंबार, स्वागत बारंबार आपका स्वागत बारंबार। बोलिए गुवाहाटी के मूल नायक 1008 भगवान की जय। हमारे सामने विराज की समस्त मुनि आर्यका संघ की। महानुभाव, आज हमारे बीच असम के महामहिम राज्यपाल श्रीमान गुलाब चंद जी कटारिया, पूर्वोत्तर की सकल दिगंबर जैन समाज आपका हृदय से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती है। आप अपने व्यस्तम समय से यहाँ समय निकाल के आए, इसके लिए हम दिल से आपका आभार व्यक्त करते हैं। सर्वप्रथम हम आदरणीय महामहिम राज्यपाल साहब का अभिनंदन करना चाहेंगे। महामहिम राज्यपाल साहब का तिलक से अभिनंदन करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा इस पंच कल्याण के सोदर मित्र श्रीमान कमल जी गंगवाल हाथीगोला, कृपया आगे आए और महामहिम राज्यपाल साहब का तिलक से अभिनंदन करें। और माला पहनाने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा श्रीमान विजय जी चूड़ीवाल साहब। करवाइए। चूँकि महामहिम आज हमारे पंच कल्याण के महोत्सव में अपनी सहभागिता यहाँ प्रदान कर रहे हैं, इसलिए हम मुकुट के द्वारा दुपट्टा हमारे अध्यक्ष श्रीमान महावीर जी गंगवाल साहब पहनाएंगे, उनका अभिनंदन करेंगे। और महामहिम राज्यपाल साहब को इस कार्यक्रम की शुरुआत हम राष्ट्रगान से करेंगे। बीरन जी पगड़ी पहनाएंगे राजस्थान की। बीरन जी और राजस्थान का साफा पगड़ी के द्वारा हम राज्यपाल साहब का अभिनंदन करना चाहेंगे। मेरा अनुरोध राज्यपाल साहब और अध्यक्ष महोदय से कि भगवान महावीर के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करें। वहाँ से थोड़ी जगह खाली कर देवे। साथ में रॉयल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के चांसलर श्री अशोक जी पंसारी भी यहाँ उपस्थित है, उनसे भी अनुरोध है कि वहाँ दीप प्रज्वलन में राज्यपाल साहब महोदय के साथ जाए। जो संयम का पथ दर्शाए, जीवन में दीप जला जाए, तुम अपने अपने भाव बनाए, गुरु चरणों में आ जाना। तुम अपने अपने भाव बनाए, गुरु चरणों में आ जाना। जो संयम का
पथ दर्शाए, जीवन में दीप जला जाए। तुम अपने अपने भाव बनाए, गुरु चरणों में आ जाना। तुम अपने अपने भाव बनाए, गुरु चरणों में आ जाना। जो संयम का पथ दर्शाए, वेलकम एड्रेस के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे समाज के अध्यक्ष श्रीमान महावीर जी गंगवाल को कि वो आगे आए और वेलकम एड्रेस से आज की सभा को संबोधित करें। श्रीमान महावीर जी गंगवाल साहब। आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब, देखिए गवर्नर साहब आए हैं, आपको जिस ताली से स्वागत करना था आपने कमी रखी है। सूर्य पहाड़ आप लोग कितने लोग गए पता नहीं, जब गवर्नर साहब को पता चला तो आप लोगों के पहले गवर्नर साहब दर्शन करके आ गए। प्रमुख सागर जी महाराज ने कहा कि वहाँ 1200 वर्ष पुरानी आदिनाथ भगवान की आकृतिक प्रतिमा है। जैन धर्म 1200 साल पहले से यहाँ है, तो क्यों न वहाँ भगवान आदिनाथ की प्रतिमा चैतालय बनाकर विराजमान की जाए। और आज ये जो पंचकल्याण है वो सूर्य पहाड़ में प्रतिमा विराजमान करने का पंचकल्याण है। और गवर्नर साहब को जैसे ही पता चला ये पंचकल्याण हो रहा है, आज आपके सामने वो उपस्थित है। उन्होंने शिकायत की कि आप इतनी देरी से मुझे क्यों इत्तला किए। अगर ये कार्यक्रम मुझे पहले बताते तो मैं पहले दिन से ही इस कार्यक्रम में रहता। आप अपना समझते हो इसलिए देरी से इत्तला किया है। मैं गवर्नर साहब से इस विषय में माफ़ी चाहूँगा, ये गलती रही है और इस गलती को हम भविष्य में नहीं दोहराएंगे, ये आश्वासन मैं गवर्नर साहब को देना चाहूँगा। महाराज श्री जब गुवाहाटी की तरफ बिहार किए, गवर्नर साहब को पता चला तो असम सरकार को इमीडिएट इत्तला किए कि महाराज श्री जब पूर्वोत्तर में आएंगे तो उनको राज्य अतिथि बनाया जाए। और सरकार ने राज्य अतिथि बनाया। और आज महाराज श्री पूर्वोत्तर में कहीं भी जाएंगे तो कहीं भी किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। ये हम पूर्वोत्तर जैसे राज्य में इस तरह राज्य अतिथि बनाना हम जैन समाज के लिए सौभाग्य की बात है। गवर्नर साहब से हमने पहले भी निवेदन किया था कि भगवान महावीर का 2550 निर्माण महोत्सव है। इस निर्माण महोत्सव पर अगर बॉटेनिकल गार्डन को भगवान महावीर का पार्क बना दिया जाए तो ये 2550 निर्माण महोत्सव का महत्व बढ़ जाएगा। उसके लिए भी गवर्नर साहब ने सरकार से सिफारिश की है। मैं समझता हूँ कि पिछले 50 सालों में पूर्वोत्तर में ऐसे गवर्नर नहीं आए जो हर समाज से मिलके चलते हैं और इतने इजी अप्रोच के हैं कि आप कोई भी व्यक्ति उनके पास चला जाएगा
तो उनको सम्मान मिलेगा। आप समझोगे ये मेरे ही गवर्नर साहब हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, गवर्नर साहब का समय कम है और गवर्नर साहब इस माहौल में आए हैं। हम खुशी से कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इतना कहना चाहूँगा कि ये सारी जनता यहाँ बैठी है, वो आपको देख के गदगद है, खुश है। धन्यवाद। आपने ठीक ही कहा कि हमारे गवर्नर साहब बड़े ही सहज और शालीनता के साथ व्यवहार करते हैं। हम अपने आप को धन्य समझते हैं कि आसाम को ऐसा गवर्नर मिला है जहां हम इजीली इनसे मिल सकते हैं। मैं आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज से निवेदन करूंगा कि अपने मंगल आशीष से आज की इस सभा को संबोधित करें। बोलिए आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का। सभी लोग पूरी चेतना के साथ दोनों हाथ उठाते हुए जयकारा बोलेंगे। आदिनाथ भगवान की, सूर्योदय अहिंसा जैन तीर्थ की, पार्श्वनाथ भगवान की, वात्सल दिवाकर आचार्य भगवान गुरुदेव पुष्पदंत सागर जी महाराज की। अभी जयकारे का समय नहीं है ज़्यादा, लेकिन गवर्नर साहब हमारे गुलाब चंद जी, अब ऐसा लगता है इनसे रिश्ता हमारा सदियों सदियों पुराना हो गया है। एक बार, दो बार, तीन बार में तो पक्की हो ही जाती है बात। और वास्तव में आज भगवान के पंचकल्याणक में हमारे राज्यपाल जी आकर इन्होंने अपनी एक ऐसी महत्वता बना ली। जब भगवान के कल्याणक होते थे तो स्वर्ग से इंद्र आते थे, आज वो इंद्र नहीं आते हैं, लेकिन हमारे राज्यपाल जी इंद्र बनकर आए हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। विचार करो, जब से इधर राजस्थान से आप लोग आए हो और हमारे गवर्नर साहब यहाँ पहुँचे हैं, तो उन्होंने भी कहा कि हमें हमारी समाज मिल गई है। जब मेरा गुवाहाटी में आगमन हुआ था उस दिन, क्योंकि सबसे पहले हमारा इनसे मिलन 2004 में बागी दौरा, वहाँ पर जब ये गृह मंत्री थे तब मिलना हुआ था, और उसके बाद यहाँ अक्सर ही मिलना हो रहा है, दोबारा आना हुआ। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि आप अपने बहुत पुण्य इकट्ठा कर रहे हैं, ऐसे पुण्य को एकत्रित कर रहे हैं जिससे संतों का, भगवंतों का आशीर्वाद तो मिल ही रहा है, बाकी पूरी समाज का भी आपको सहयोग मिल रहा हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। जिस जगह पर हम सब लोग बैठे हैं, ये वो जगह है जहाँ पर कभी जेल के रूप में लोगों को सजा दी जाती थी। ये वो जगह है जहाँ पर जेल के रूप में लोगों को सजा दी जाती थी, लेकिन हमारे पंच कल्याणक ने इस जगह को सजा दिया हो तो कोई आश्चर्य की याद नहीं है। ऐसा सजा दिया, पुण्य के माध्यम से सजा दिया। मैं कहूँगा इतना ही कि आप अपने जीवन में ऐसे ही पुण्य अर्जन करें। 2550वें निर्वाण महोत्सव के उपलक्ष्य में जिस जगह पर हम सब बैठे हैं, वास्तव में वो अहिंसा पार्क के नाम से घोषणा हो तो मेरा ये 2550वां निर्वाण महोत्सव मनाना सार्थक होगा और पूर्वोत्तर की छटा चारों तरफ बिखरेगी। मुझे पूरा विश्वास है हमारे राज्यपाल महोदय पूरी कोशिश में हैं, वो कार्य जरूर करेंगे। मैं तो इतना ही कहूँगा कि आप अपने जीवन में उस पुण्य को इकट्ठा करने का प्रयास करें। आप प्रयास तो करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, सफलता मिल गई तो आपके ही नाम से जाना जाएगा कि पूर्वोत्तर में कोई व्यक्तित्व ऐसे आए थे जिन्होंने 2550वां निर्वाण महोत्सव, अभी महावीर जयंती आ रही है अप्रैल में, 21 अप्रैल की महावीर जयंती है, वो एक जैन समाज का बहुत बड़ा कार्य होगा।
उसमें हम सब लोगों को शामिल होना है। हम सब लोग उस कार्य को आगे से आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। राज्यपाल जी महोदय को मैं आज इस मंगल प्रसंग पर वो यहाँ उपस्थित हुए हैं, मंगल अवसर पर यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो मैं तो यही कहूँगा ये मंगल कलश उनके यहाँ जाना चाहिए, क्योंकि सब कार्य मंगल मंगल में होते चले जाएं। भगवान उन्हें बहुत शक्ति दे। आज पूर्वोत्तर में जहाँ पर जैन समाज एक अपना अस्तित्व रखती है, जैन समाज अपना एक वर्चस्व रखती है, और वो जैन समाज को सूर्य उदय पहाड़, मैं राज्यपाल जी से कहना चाहूँगा उस तीर्थ का नाम सूर्योदय अहिंसा दिगंबर जैन तीर्थ रखा गया है। और आप वहाँ हो आए, ऐसा सौभाग्य तो अभी हमें भी नहीं मिला है। आपने वहाँ जाकर देखा होगा कैसे वहाँ पर हमारे तीर्थंकर भगवान 1200 साल पुराने वहाँ पर तीर्थंकर भगवान विराजमान हैं। उस तीर्थ का हम सब लोगों को मिलकर उद्धार करना है। आज इतना ही। वो तीर्थ का एक चित्र, एक सीनरी भी मैं आपको यहाँ से भेंट करना चाहूँगा। बाकी का एक बहुत सारी बातें हैं, लेकिन समय इजाज़त नहीं देता, क्योंकि राज्यपाल जी ने बोला पहले आप बोलो महाराज, बाद में मैं बोलूँगा, और उनको आगे भी जाना है। तो आज इतना ही कहूँगा। हमारे यशस्वी राज्यपाल जी जो अपने जीवन में ऐसे पुण्य अवसरों को चूकते नहीं हैं, ऐसे अच्छे अवसरों को चूकते नहीं हैं, और अक्सर ऐसे अवसरों पर पहुंचते हैं जहां पर पुण्य के कार्य को आगे से आगे करने का मौका मिलता है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा इनको और यश मिले और जीवन की आनंद की व्यवस्था बने। आज संयम का दिन है, तप कल्याणक का दिन है, और इनकी तपस्या यही है कि गुरुओं के पास पहुंचकर उनकी अनुमोदना कर लेते हैं, उसका पुण्य इकट्ठा कर लेते हैं। पर्यूषण में जब आए, क्षमा वाणी पर आए, तब उन्होंने एक ही बात तो कही कि मुझे भी पर्यूषण में आना था, तुम लोग नहीं बुलाते हो। आज फिर वही बात उन्होंने कही है। मैं कहूँगा भले ही ये यहाँ नहीं पहुँच रहे, वहाँ बैठकर भी ये पुण्य कमा रहे हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि इतना भाव तो है इनके पास, इतनी अनुमोदना का भाव है। मैं इतना ही कहूँगा। भगवान इन्हें दीर्घायु दे, स्वास्थ्य लाभ दे, और सबसे बड़ी बात अच्छे काम करने की शक्ति दे। जैसे जैसे अच्छे काम हों आगे करते रहें। बहुत बहुत मंगलमय आशीष। ओम नमः। जय गुरुदेव। हमारे राज्यपाल जी को मैं ये मंगल कलश भेंट करना चाहता हूँ। ये आपके घर पर रहेगा, और एक अहिंसा तीर्थ की बहुत सुंदर सीनरी है। सूर्योदय अहिंसा दिगंबर जैन तीर्थ की बहुत सुंदर एक फोटो फ्रेम है, और फोटो सीनरी भी देंगे यहाँ पर। थोड़ी सी मेहनत भी हम राज्यपाल जी से करवाएंगे। हमारे ओम प्रकाश जी यहाँ पर आएंगे। बहुत सुंदर उन्होंने एक पुस्तक अपने परिवार की तरफ से यहाँ प्रकाशित की है, तो उसका विमोचन भी हमारे राज्यपाल महोदय से वो करवाने का प्रयास करेंगे। बहुत सुंदर पुस्तक है, उसका विमोचन हमारे राज्यपाल जी करने का। पुस्तक का नाम है पुष्प प्रमुख वचनामृत, और इस पुस्तक का विमोचन हमारे महामहिम राज्यपाल साहब श्रीमान गुलाब चंद जी कटारिया कर रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। पुष्प प्रमुख वचनामृत। एक पुस्तक हमारे जीवन पथ हमारी रतन प्रभा बहन ने लिखी है, और वो भी पुस्तक मैं इनको भेंट कर रहा हूँ। रतन प्रभा जी यहाँ हैं क्या? बाबूजी अगर हाँ हाँ बाबूजी आ जाएं एक बार। आनंदी लाल जी जो हमारे माता पिता बने भगवान के, वो यहाँ पर एक मिनट के लिए एक पुस्तक वो भी यहाँ पर भेंट कर रहे हैं। बहुत सुंदर कविता की पुस्तक एक लिखी है, बाबूजी भेंट करेंगे।
ओम। बीरेन जी, हमारे समक्ष इस पंच कल्याण के प्रतिष्ठाचार्य श्रीमान हसमुख जी मौजूद हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो इस सभा को संबोधित करें। देवाधिदेव और उदयपुर की शान समझें, जिसने अपने जीवन में निर्दोष और निष्कलंकित राजकीय यात्रा पूरी की और उसके बाद महामहिम का पद पाया। सारे जीवन में कोई कलंक नहीं है। हमने बहुत निकट से देखा है भाई साहब को। ये बराबर पूरे जैन समाज के साथ संपूर्ण समाज को साथ लेकर के भाषाई संयम को ध्यान में रखते हुए इन्होंने बहुत अच्छा राजनीतिक जीवन जिया है, सामाजिक जीवन जिया है। हम बहुत इनके प्रति शुभकामनाएं अर्पित करते हैं। मैं एक बात इस मंच से कह देना चाहूँगा कि मुझे मालूम है नंदनवन की तीर्थ पर बहुत बड़ा संकट आया था। मैं जब इनसे मिला, मेरी एक फाइल निरस्त हो गई थी जो 2 करोड़ रुपए के मामले की थी। राजस्थान सरकार ने एक योजना शुरू की थी, देव नारायण गुरुकुल योजना, और उसमें उसका बेनिफिट उस संस्था को, नंदनवन के तीर्थ को ये मिलता था कि प्रति वर्ष 2 करोड़ रुपया उस संस्थान को राजस्थान सरकार देती थी। वो फाइल किसी कारण से आउट हो गई। मैं भाई साहब के पास गया, इनने बुला लिया मुझे और वो परामर्श दिया कि 6 महीने में फाइल वापस अप हो गई और आज वो संस्था 2 करोड़ रुपया प्रति वर्ष राजस्थान सरकार नंदनवन को देती है बच्चों को पढ़ाने के निमित्त का। आज वो पूरे राजस्थान में सबसे बड़ी संस्था है कि प्रति वर्ष 100 बालक शिक्षा के लिए राजस्थान के चयनित विद्यार्थी वहाँ भेजे जाते हैं। ऐसे कई सारे उपकार हैं जो अपन जिंदगी में गिन नहीं सकते हैं। मेरा तो केवल असम के सारे जैन लोगों का निवेदन है कि इस महापुरुष को पकड़ के रखो। जितना आप इनसे ले सकते हो ले लेना। ये मौका अचूक है, ये सब कुछ देने में समर्थ है। इसी आशा और विश्वास के साथ मैंने 25 तारीख को निवेदन किया था। भाई साहब जब सलुम्बर की प्रतिष्ठा में आए थे तो मैंने कहा कि असम आना है, तो बोले मैं तो आऊँगा। और उसी समय फ़ोन लेकर के कमल जी को सूचना किया कि समाज को सूचना करो कि मैं पहुँचूँगा। इतना सहृदयी राजनेता इस दुनिया में ऊंचे पद का दिया लेके ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब आपके समक्ष महामहिम राज्यपाल साहब। ये मेरा सौभाग्य है कि आचार्य प्रमोद सागर जी के चरणों में मुझे आने का अवसर मिला। आदरणीय महावीर जी और समाज के सब बंधुओं का भी मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे इस प्रतिष्ठा महोत्सव में यहाँ आने का अवसर दिया। वैसे तो मेरे को निमंत्रण हसमुख जी ने पहले ही दे दिया, आपसे भी पहले। जब मैं वर्धमान सागर जी के वहाँ प्रतिष्ठा महोत्सव में गया था तभी आगे का कार्यक्रम तय हो गया था, पर आप लोगों ने मुझे जानकारी नहीं दी, इसके मुझे नाराज़गी थी। अभी सभी मुनि वृंदों के चरणों में वंदन, आरिका माता जी के चरणों में वंदन। हसमुख जी ने मेरे बारे में, वैसे हसमुख जी धरियावत के हैं और मेरा वो क्षेत्र है जहाँ मैं पार्टी का काम करता था। ये मुझे जानते हैं कि मैं लगातार मोटरसाइकिल से, मैंने उस आदिवासी क्षेत्र में
लगभग 1 लाख किलोमीटर केवल और केवल मोटरसाइकिल से जाकर के इस विचारधारा को पुष्ट करने का प्रयास किया। अभी प्रतिष्ठा के माता पिता और सभी प्रमुख लोग भी यहाँ विराजमान हैं। समाज के सब बंधु यहाँ विराजमान हैं। माताओं बहनों, आप और मैं दोनों भाग्यशाली हैं कि हमको ऐसे चरणों में बैठने का ईश्वर ने मौका दे दिया, भाग्य का। और उनके मुख से कुछ सुनने का भी मौका मिला। मेरा सौभाग्य है कि मैं पुष्पदत्त जी आचार्य श्री के चरणों में भी मुझे कई बार जाने का मौका बम्बई में भी और बाकी जगह भी मिला। मैं आचार्य तरुण सागर जी के भी, पता नहीं, मेरा ये सौभाग्य है कि मैं चाहे कोई किसी भी समाज का, दिगंबर हो, तेरापंथ हो, बारापंथी हो, किसी भी आचार्य के हों, जहाँ कहीं भी कोई साधु विराजता है और मैं अपने प्रवास पे घूमता हुआ उधर निकलता हूँ, तो मैं कोशिश जरूर करता हूँ कि उनका आशीर्वाद दे लूँ ताकि मेरे को कुछ काम करने की शक्ति वहाँ से प्राप्त हो। मैं प्रयास करता हूँ। सच में मैं अगर ठीक हूँ तो उसका कारण यह है कि मैं ऐसे चुंबक से हमेशा जुड़ा रहा, जिसके कारण से मेरे जीवन में, और जब कभी भी कोई जीवन में कमी आनी शुरू होती है तो कोई न कोई ऐसा आधार मिल जाता है जिसके कारण से फिर से गाड़ी रास्ते पर आ जाती है। मैं सोचता हूँ कि प्रतिष्ठा आचार्य जी तो जानते हैं, पर मैं और आप भी जानते हैं कि भगवान की प्रतिष्ठा आप और मैं नहीं करा सकता। भगवान की प्रतिष्ठा कराने के लिए भी इस प्रकार के जीवन चाहिए जिन्होंने अपने जीवन में सब कुछ दे करके भगवान की इस मूर्ति में प्राण डालने की ताकत आप में और मुझे नहीं हो सकती। उसकी ताकत के लिए भी उसी प्रकार के साधक चाहिए। अभी आपने देखा होगा, देश के प्रधानमंत्री ने 11 दिन तक प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होने के लिए जिस दिनचर्या का पालन किया, वही कर सकता है अभी आप और मैं नहीं कर सकता। और ये देश कितना महान है, यहाँ प्रभु की इस मूर्ति में भी मंत्रों के द्वारा इसमें प्राण डाला जा सकता है। इसी का नाम प्रतिष्ठा है। और भगवान भी पैदा होता है तो हवाई जहाज से नहीं आता है। भगवान भी किसी की नीचे माँ की कोख में आता है, और इसलिए वहाँ से हमारा कार्यक्रम चालू होता है और उसके बाद उसके जीवन के विभिन्न चरणों में से वो गुजरता है और फिर भगवान का स्वरूप बन जाता है, केवल ज्ञान प्राप्त कर लेता है। इसका मतलब समझ में तो आता है ना कि आप और मैं भी चाहें तो भगवान बन सकते हैं। भगवान बनने की उस प्रकार की क्रियाएं चाहिए जो हमारे अब तक के तीर्थंकर हुए हैं। सोचने की जरूरत यही है कि भगवान ने वो शक्ति हमारे पे दी तो है, हम उसका कितना उपयोग करते हैं ये हमारे पर निर्भर करता है। हर व्यक्ति में ये क्षमता है क्योंकि हम सब प्रभु के अंश हैं और वो क्षमता हमारे में है। हम भाग्यशाली ऐसे हैं कि ऐसे तपस्वी लोगों के चरणों में बैठने का, जिन्होंने अपना सब कुछ देकर जो कुछ भी उन्होंने अर्जित किया है अपनी तपस्या से, वो आपको और मुझे बांटते हैं। अब ये हमारा भाग्य है कि हम उसको लेकर के कितना ग्रहण करते हैं ये हर एक पे अलग अलग निर्भर है। पर मैं आचार्य से ये एक प्रार्थना जरूर करता हूँ, इस समाज को आप बहुत कुछ दे रहे हैं, ये रात्रि शादियाँ इनसे बंद करा दो, बस मैं आपसे इतना चाहता हूँ।
मेरे इतने लंबे समय के अनुभव के आधार पर मैं कह रहा हूँ कि हमारे समाज में कम से कम इसको लागू करने का प्रयास करें। और जिन खानों को हम अभक्ष कहते हैं वो हमारी शादी में नहीं बनना चाहिए, इसके बारे में सोचें। अपने यहाँ कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। तो हमारे लोगों ने जिन शब्दों को गढ़ा है वो बहुत लंबे समझ के बाद गढ़ा है। ये अभक्ष भोजन भी मनुष्य के दिमाग में फतूरे पैदा करता है। जितना सादा भोजन होगा उतना ही काम करने की ताकत बढ़ेगी। अब ये दिन में एक बार ही भोजन करते हैं, अपन दिन में 20 बार करते हैं। जब चीज मिली तब उठाई ठोकी। अब बावड़ा ये पेट भी क्या करेगा। और इसलिए हमारे जितने नियम बनाए ना ये बहुत साइंटिफिक है। अगर मनुष्य को अच्छी जिंदगी जीना है तो इनका पालन करने का प्रयास करिए। और दूसरा मैं जिसके लिए आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं, अपने बच्चों को संस्कारित करने का प्रयास करो। धन दौलत उस बच्चे की जिंदगी नहीं बना सकेगी। धन दौलत तो आता है, कभी चला भी जाता है, लेकिन अगर संस्कार उसके पास है तो वो जिंदगी में कभी भी नहीं हार मानेगा। वो निश्चित रूप से अपनी रास्ते को पार कर जाएगा। तो मैं जो सोचता हूँ, मैं बार बार जो आग्रह करता हूँ कि आने वाली पीढ़ी को भी महाराज के साथ जोड़ने का प्रयास करो यार। हम लोग इस उम्र के हैं जिनको हमारे बाप दादाओं ने हमको संस्कार दे करके इस लायक बनाया कि हम अपने जीवन को ठीक बनाए हुए हैं। अगर हमारे बच्चों को इससे नहीं जोड़ा तो आपका बुढ़ापा भी बिगड़ेगा और समाज का भी बुढ़ापा बिगड़ेगा। इस पर आप विशेष ध्यान दें। मेरे को महावीर जी और समाज के बंधु से ये मैंने कहा मुझे निमंत्रण तो यार हसमुख जी से मिल गया और यहाँ वाले मुझे कुछ कह ही नहीं रहे। तो जब मुझे ये आए थे तब मैंने थोड़ा इनको हड़काया। मैं आज आप सबसे विनम्र प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं महामहिम नहीं हूँ, आपके समाज का एक अंग हूँ। जिस समाज से मुझे इतना जो कुछ मिला है ना, वो समाज के कारण से ही मिला है। मैं राजनीति में भी इतना जो स्टैंड कर पाया हूँ, मैं अगर बॉम्बे में भी जाता था पार्टी को चलाने के लिए, पैसा लेने के लिए, तो ये सारे के सारे जैन समाज के ही दुकानदार थे जो मुझे पैसा देते थे और मैं चुनाव उसे आदिवासी एरिया में लड़ाता था। तो मैं सोचता हूँ दान देना हमारा स्वभाव भी है, हमारे काम में काम किया। दो चीज़ करने का प्रयास करो आप, जैसा जीटो ने किया। आप भी जैन समाज में कोई न कोई ऐसा फंड जरूर बनाइए जिसमें हमारे ये जो टैलेंट बच्चे और बच्चियां हैं इनको अच्छे एजुकेशन के लिए रास्ता बनाइए। ये ही हमारे संकट में सहारा होंगे। जो हमारे बच्चे होंगे जो इन विभिन्न पदों पर, आप कितने भी करोड़पति अरबपति बन जाओ पर एक छोटा सा अधिकारी भी आपकी घेंटी मोड़ देता है। वहाँ आपकी रक्षा करने वाला कोई नहीं मिलता है। अगर आपके इन बच्चे और बच्चियों को तैयार नहीं किया तो आगे का रास्ता बहुत संकटमय है। और उसमें भी जैन समाज की बच्चियों की टैलेंट का कोई मुकाबला ही नहीं है। जितनी भी आईएएस अधिकारी जैन समाज की है उनको आप देखिए, उनका काम करने का ढंग, उनका समाज और जनता के साथ संपर्क और जो आत्मीयता और जो मानवीयता है वो उन्हें भरी हुई है। तो मैं सोचता हूं कि आप सब लोगों को
इतने शादी ब्याह इतने जोर झपाटे से करते हो, थोड़ा सा हिस्सा उसमें से निकाल करके समाज के इस फंड में देने की कोशिश करो, जो केवल और केवल हमारी इस आने वाली पीढ़ी को शिक्षा की दृष्टि से इतना मजबूत करे कि समाज को हर संकट में ये खड़े रह कर के समाज की सहायता करें। मैं अगर आज यहाँ हूँ तो समाज का अंग होने के कारण से ही कुछ करने की क्षमता में हूँ। अगर हमारे लोग होंगे ही नहीं तो संकट के समय में कौन काम आएगा। और मैं जिस सूर्य पहाड़ पे गया देख के दंग रह गया। इस जमाने में है ना, उस सूर्य पहाड़ पर इतने शिवलिंग होते हुए भी जैन समाज का, भगवान आदिनाथ का पूरा एक तरह से वहाँ उपस्थिति है। इसका मतलब हमारा धर्म केवल आज और कल का नहीं है। हमारे इन तीर्थंकरों ने, भगवान आदिनाथ ने जब से यात्रा शुरू की है तब से लेकर के है। और ये भगवान महावीर का जो 50वां जो मना रहे हैं, पैरवी करने का काम मेरा है, पर थोड़ा बहुत आपका भी तो मुख्यमंत्री से जाओ ना। आप तो सीधा ही मुझे बता देते हो, कुछ आप करो कुछ मैं करता हूँ। आप तो केवल यहाँ आते हैं तो एक भाषण दे में बता जाते हैं, उसके बाद जाके सो जाते हैं। ऐसे काम नहीं होता है, ऐसे कभी काम नहीं होता है। काम वो होता है जिसके पीछे जब तक उसकी सफलता नहीं मिले तब तक उसको नहीं छोड़े है तो काम 100% होता है। ये हमारा अभ्यास करना पड़ेगा। और अभी तो आचार्य श्री आप विराज रहे हैं, जब आप नहीं रहें तब भी ये धर्म की गंगा बहती रहे, इसका कोई इलाज करिए। कारण क्या है कि लोहा भी अगर बार बार हथौड़ी से मारो तो उसका कुछ न कुछ टुकड़ा तोड़ ही लेता है। वैसे ही व्यक्ति के जीवन पर संस्कारों का हथौड़ा पड़ता रहे तो वो असर किए बिना रह ही नहीं सकता। वो निरंतरता चाहता है, वो लगातार चाहता है। और इस कारण से इससे कैसे जोड़ सकते हैं ये आप देखें। आचार्य जी, मैं तो आपसे आशीर्वाद हमेशा, मैं कभी साधु से नहीं मांगता हूँ मुझे इससे बड़ा पद दे, इससे ना, कुछ नहीं चाहिए। मैं एक श्रावक हूँ, जैन समाज का अंग हूँ। जहाँ हूँ वह जैन समाज का सर गर्व से ऊपर उठे कि हाँ मैं हूँ। मेरे काम से, मेरे व्यवहार से, मेरे जीवन की श्रेष्ठता से, मेरी सादगी से, मेरी जन सेवा से समाज का भी सम्मान हो, ये आशीर्वाद दीजिए। बाकी तो आए हैं चले जाएंगे, कुछ ले जाएंगे नहीं, भले महामहिम हो न भले कैसे ही महिम हो, जाना तय। इसको कोई नहीं रोक सकता है। मन में एक संतोष लेके जाए कि धरती पर आए हैं तो कुछ करने का प्रयास किया है, बस इतना आशीर्वाद आपका रहे। अब तक तो 40-45 साल ये यात्रा इसी तरह से आप जैसे संतों के चरणों में निकल गई, आगे भी निकल जाएगी। मेरी तरफ से विश्वास दिलाता हूँ कि कोई कमी नहीं छोड़ूंगा जिसके कारण से आपका सर झुक जाए। आप सीना तान करके खड़े रहिए और जो कुछ मुझसे हो सकता है वो मैं करूँगा। मेरी कृपा है कि आप इस रात्रि विहाव को बंद करा दो, बंद करा। हमारे लिए शोभाजनक नहीं है। मैं जो कुछ भी जाता हूँ, मुझे तो क्योंकि जहाँ भी बुलाए वहाँ जाना पड़ता है, पर मुझे अच्छा नहीं लगता। और कुछ चीज़ें अपने नई पैदा कर दी आजकल, उस पर भी थोड़ा सा, ये जो संगीत संध्या है, ये संगीत संध्या भक्ति संध्या में कैसे बदली जा सकती है तो बदली है। इस पर थोड़ा सा अगर ध्यान दे तो अच्छा होगा। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय महावीर। सारे के सारे जैसे घर के बड़े बुजुर्ग हमारे चाहते हैं, वो कितने लोग देखो आज विश्वास दिलाना है, उन्होंने हमसे निवेदन किया और मैं आपसे कर रहा हूं
कितने लोग खड़े होकर संकल्प करना चाहते हैं हम रात्रि में शादी विवाह नहीं करेंगे, दिन में ही करेंगे। खड़े होंगे अपने स्थान पर, उन्हें विश्वास दिलाना है। आज हमें खड़े होइएगा। मैं देखना चाहता हूँ रात्रि में हमारे जैन समाज में शादी नहीं होना चाहिए, दिन में फेरे डालो। आप दिन में फेरे डालेंगे समय ये संकल्प तुम्हारे पंच कल्याण की प्रतिष्ठा में सहयोगी बनेंगे। मैं देख रहा हूँ सबके चेहरे पर, बोलेंगे हे भगवान, हम लोग रात्रि में शादी नहीं करेंगे, फेरे का काम दिन में ही करने का प्रयास करेंगे। और हम जो आजकल बच्चे करने लग गए ना शादी, करना चाहूँगा आपकी बात सब लोगों ने मानी है। एक बार आप लोग अपने लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे और मन में संकल्प करेंगे। आज हमारा भी दिल चौड़ा हो गया। हमारे महामहिम जी का बात वास्तव में आज बहुत मूड में रहे, उन्होंने अपने घर की परिवार की बात कही है। मैं बहुत बहुत मंगल में आशीष देता हूँ। सभी लोग अपने स्थान पर बैठेंगे और अभी मैं भगवान के पास जाऊँगा, जिनकी प्रतिष्ठा हो रही है उनके पास लेके जाऊंगा। आप लोग यहीं रहेंगे, आप लोग उठेंगे नहीं। हाँ मंत्री जी कुछ बोलेंगे? चलेंगे। हम सभी लोग संघ के लोग अभी पीछे जाएंगे, आप लोग यहीं रहेंगे। संगीतकार भजन करेंगे, सभी लोगों को भजन से सुनाएंगे। कर गया है, एक बार सोचिए, रात को 12 बजे हैं, हम पर्वत की ओर चढ़ रहे हैं। 1 2 3 4। सभी खड़े होकर दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाकर उनका अभिवादन करें। है जैन एंड जैन के चांसलर भी है, आज यहाँ आए हैं। समिति आपको हार्दिक धन्यवाद और आभार व्यक्त करती है। हेलो, जय जय जय। तालियां बजाइए, अभिवादन कीजिए आज के आरती कर्ता का। खड़ी हो जाओ बहन जी, आरती बैठे बैठे नहीं होती। वहीं मेरे मन में बड़े उद्गार पैदा हो रहे थे कि महामहिम की जितनी बातें थी उन बातों से संबंधित एक न एक श्लोक या मंत्र
मेरी ये जो एक छोटी सी कोशिश थी जिसमें मैंने 158 श्लोक व मंत्र का संकलन किया, वे कोई न कोई रूप में वहाँ स्थान पाए हैं इस किताब में। तो जब मेरे को कमल जी ने, सुरेंद्र जी ने कहा कि आप 2 शब्द बोले, तो महाराज जी जैसे महान व्यक्ति के सामने कुछ बोलने की हिम्मत तो नहीं हुई, पर राज्यपाल महोदय की कुछ बातों के रेफरेंस में जो श्लोक मेरी पुस्तक में है, मैं सोचा क्यों न मैं उन बातों को इन श्लोकों के माध्यम से भक्त के जनों के सामने बोलकर यह प्रमाणित करना चाहूँ कि हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म ग्रंथों में ये बातें हजारों हजार साल पहले वर्णित की गई है। सबसे पहले मैं मेरा यह आज का अभिवादन नमोकार मंत्र से शुरू करना चाहूँगा। सब शांति बनाए रखें, ध्यान से सुने। मैं जानता हूं कि आप सभी लोग नमोकार मंत्र का उच्चारण प्राय रोजाना ही करते होंगे, पर मुझे इस बात पर शंका है कि इतने बड़े महान मंत्र का सही शाब्दिक अर्थ कितने लोग हम में से जानते होंगे। तो मैं जहां यह अभिवादन इस मंत्र के साथ शुरू करना चाहूँगा, इस मंत्र का शब्द अर्थ भी बताना चाहूँगा। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उज्जयाणम, नमो लय शवशावणम। ऐसो पंच नमोकारो सब पाव पणाशनो, मंगलानम च शब्बे सिंह पड़मम हवै मंगलम। सब अरहंतों को नमस्कार, सब सिद्धों को नमस्कार, सब आचार्यों को नमस्कार, सब उपाध्यायों को नमस्कार, सब साधुओं को नमस्कार। यह पंच नमस्कार मंत्र पापों को नाश करने वाला है तथा सब मंगलों में पहला मंगल है। इतना महान यह नमोकार मंत्र हमारा जैन धर्म का मूल मंत्र है। राज्यपाल महोदय ने कहा कि मैं तो यहाँ साधु महात्माओं का दर्शन करने आया हूँ। चाणक्य जी का एक श्लोक है, उन्होंने साधु महात्माओं का सानिध्य को बड़े बड़े तीर्थों के साथ तुलना की है। साधुनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधवः, कालेन फलति तीर्थ सद्य साधु समागम। साधु महात्माओं का दर्शन पुण्य तीर्थों के समान है। तीर्थों का फल तो हमें समय आने पर मिलता है, पर साधुओं का संपर्क आते ही इसका फल हमें मिलता है, क्योंकि उनकी ज्ञान की बातों से हमारे जीवन में एक परिवर्तन आना शुरू होता है। मैं धन्य हूँ कि आज ऐसे आचार्य महाराज जी के संपर्क में, ऐसे महान साधुओं के संपर्क में मैं आया हूँ और निश्चित रूप से इसका फल हमें मिलेगा। हमारे सनातन धर्म में, हमारे वेदों में आज पूरा विश्व अशांत है। जहाँ हम मंगल ग्रह और चंद्रमा पर पहुँच गए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हम उपमानव बनाने की होड़ में लगे हुए हैं, वहीं पूरा विश्व अशांत है। और इस अशांति का सबसे बड़ा कारण है हम काफ़ी हद तक पाश्चात्य सभ्यता से के रंग से रंगे हुए हैं। हमारे जो भारतीय मूल, जो उन्होंने राज्यपाल महोदय ने कहा कि अपने बच्चों को संस्कारी बनाएं, शिक्षित तो हम सब बनाते हैं। मैं भी एक यूनिवर्सिटी चलाता हूँ, यहाँ महानुभाव बैठे हैं, उनकी भी एक बड़ी कॉलेज है जहाँ 4000 बच्चे हैं। पर शिक्षा के साथ साथ हमारे बच्चों को संस्कारी बनाना बहुत आवश्यक है। ऐसा कहा गया है, भारतस्य प्रतिष्ठे द्वय संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। भारत की प्रतिष्ठा सिर्फ 2 ही चीज़ों में है, संस्कृत भाषा में और हमारी संस्कृति में। तो यह बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को
भारतीय संस्कृति से ओत-पोत करें और पाश्चात्य सभ्यता से उन्हें दूर रखें। हमारे शास्त्रों में हमेशा शांति की और मंगल कामना की और कल्याण की बात करी गई है। हमारा एक मंगल श्लोक है, सर्वेषां स्वस्तिर्भवति, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलम भवतु, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। अर्थात सभी में कल्याण हो, सभी में शांति हो, सभी में पूर्णता हो, सभी में शुभता हो, सभी निरोगी रहे, सुखी रहे, सभी का जीवन मंगलमय हो और कोई भी दुख का भागी नहीं बने। हमारे ऋग्वेद में हमेशा सबको साथ लेकर चलने की बात होती है। हमारे प्रधानमंत्री जी आज विश्व के एक बड़े नेता बन गए हैं और वे बात करते हैं वसुदेव कुटुंब की, जबकि हमारी शिक्षा पद्धति जो हमें सेल्फिश बनाती है। हालांकि एक NEP 2020 नई शिक्षा पद्धति आई है, उससे हमें बहुत आशा है कि समाज में एक नया जागरण आएगा शिक्षा के माध्यम से। पर आज की जो शिक्षा है और आज के जो संस्कार हमारे बच्चों को मिल रहा है, ये पाश्चात्य संस्कार, यह बिल्कुल बच्चों को सेल्फिश बना रहा है। आवश्यकता है कि हम समाज कल्याण की बात करें, विश्व कल्याण की बात करें। और इस संदर्भ में मैं एक ऋग्वेद का श्लोक महाराज जी के आशीर्वाद से बोलना चाहूँगा। संगच्छध्वम संवद्धोदम संभो मनानशी जानतान देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। अर्थात हम एक साथ चलें, एक साथ बोलें, सभी एक दूसरे को मन के जानें। हमारे देवता ऐसा सोचते थे, ऐसा करते थे, इसीलिए वे पूजनीय हैं। राज्यपाल महोदय ने रात में शादी न करने की और हमारे खान पान के बारे में कहा। एक समय ऐसा था जब हमें छुप के शादियां करनी पड़ती थी, इसलिए हम रात्रि की शादी करते थे। मैं पूर्णतया इस बात से सहमत हूं कि हमें अपने सनातन धर्म में जितना संभव हो सके कम से कम फेरा का कार्य जो है दिन में करना चाहिए। चूँकि समय की कमी है, अतः मैं अपने अभिवादन को 2 और श्लोकों के साथ पूर्ण करना चाहूँगा। जब मैं सेल्फिश की बात कर रहा था और उस समय मैं हमारे प्रधानमंत्री जी की भी बात कर रहा था कि वे वसुदेव कुटुंब की कल्पना करते हैं। हमारा एक श्लोक है, अयम निज परोवेत्ति गणना लघु चेतसाम, अयम निज परोवेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुदेव कुटुंबकम। तो हम पूरे समाज को, परिवार को, पूरे देश को, विश्व को एक परिवार समझकर अगर आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से विश्व का कल्याण होगा। समय की कमी को देखते हुए महाराज जी, मैं अपने वाणी को यहीं समाप्त करना चाहता हूँ। थैंक यू। उन्होंने इस कविता संग्रह की रचना की है अत्यंत ही सहज सरल भाव में, और यहाँ पर सारे मंत्रों का सार आपको मिलेगा, सारे शास्त्रों का सार मिलेगा। चांद से मानव का संवाद जो कविता उन्होंने लिखी, उन्होंने भाव में मैं इस पुस्तक में मैंने कविताओं का विवेचन लिखा है, आप उसे पढ़िएगा। चूंकि समय कम है, गुवाहाटी समाज को इस बात पर गर्व करना चाहिए कि इस समाज में एक ऐसी संस्कारी विदुषी महिला है जिन्होंने साहित्यिकों से जिनका मेरा परिचय है, मैंने उनसे जब चर्चा की तो उन्होंने शब्दों की क्लिष्टता को दूर कर और इसे सहज सरल बना दिया, ताकि ये छोटे से छोटे मस्तिष्क वाले विचारों के धनी व्यक्ति के लिए भी ये किताब करीब पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस पुस्तक का विमोचन, प्रकाशन गुवाहाटी समाज की गुवाहाटी श्रीमान आनंद कुमार जी सेठी, जो इस पंच कल्याण के भगवान के पिता बनने का गौरव प्राप्त हुआ, उनको मैं आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो करें। और जब एक पुस्तक का विमोचन हो गए तो आपकी तालियों की गड़गड़ाहट से यह पूरा हॉल गुंजायमान हो जाना चाहिए, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। भाइयों, आदरणीय रत्न प्रभा जी जो भगवान की माता का नियोग किया है,
इन्होंने जब बताया कि कोरोना काल में हमने इस पुस्तक को लिखा है, जरूर इस पुस्तक को पढ़िएगा। एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत अभिनंदन करें। भगवान के तप कल्याण महोत्सव की आज फिर हमें सौभाग्य मिला है भगवान की चरणों में अंतर और बाहर दीपक को जलाकर भगवान की भक्ति करने का। प्रभु उठाया हाथी के बिठाया,
कर दो बेड़ा पार अंग्रेजी सरकार कर दो बेड़ा पार। ऐसे बेड़ा पार नहीं होगा। जरा दोनों हाथों को उठा के हमारी सरकार कर दो बेड़ा पार अंग्रेजी सरकार मेरी अंग्रेजी सरकार मेरी अंग्रेजी सरकार मेरी अंग्रेजी सरकार। हम तो आए तेरे पार बाबा अंग्रेजी सरकार। हम तो आए तेरे पार बाबा अंग्रेजी सरकार। मैं दोष की आरती सिर करके मेरे निगर विगत भव तेरी सुमिरन की आरती ओ सुमिरन कर विगत भव तेरी कर दो बेड़ा पार अंग्रेजी सरकार कर दो बेड़ा पार अंग्रेजी सरकार बीना अंग्रेजी सरकार कर दो ये कर दो बेड़ा पार पार अंग्रेजी सरकार कर दो बेड़ा पार पार अंग्रेजी सरकार मेरी अंग्रेजी सरकार मेरी अंग्रेजी सरकार अरे कर दो बेड़ा पार अंग्रेजी सरकार कर दो बेड़ा पार अंग्रेजी सरकार। अरे सीता जा ओ जय बाबा की ये बाजा जय बाबा की ये बाजा है ऊंचे नारे से तू जाते हैं ओ प्रभु के द्वारे थे प्रभु के द्वारे थे प्रभु के द्वारे थे प्रभु के द्वारे अरे सीढ़ी सीढ़ी चलता जा जय भगवान की आगे कितने लोग भगवान के ऊपर है? जो भगवान के ऊपर है वो हाथ जो हाथ ना उठाए उसे उसके पड़ोसी की कसम। पूरी माटी हर्षित है गुवाहाटी चारों की दिशाओं से पैगाम आ रहे हैं आसाम की भूमि पे भगवान आ रहे हैं आसाम की भूमि पे भगवान आ रहे हैं आसाम की भूमि पे भगवान आ रहे हैं भगवान आ रहे हैं आसाम की भूमि पे भगवान आ रहे हैं आसाम की भूमि पे हुई है माटी हर्षित है गुवाहाटी चंदन हुई माटी हर्षित है गुवाहाटी चारों की दिशाओं से अरे आसाम की भूमि पे भगवान आ रहे हैं आसाम की भूमि पे भगवान आ रहे हैं भगवान आ रहे हैं भगवान आ रहे हैं भगवान आ रहे हैं भगवान आ रहे हैं
नहीं मिली है गुलामी मेरे पास आ रही है गुलामी मेरे पास नगी छुपते छुपाते सारे काम आ रही है नगी छुपते छुपाते सारे काम आ रही है। चक्रवर्ती जी कह रहे थे इनकी भक्ति से बस फायदा ही फायदा इनकी भक्ति से बस फायदा ही वालों ये भोपाल वाले आके कह रहे हैं और इन्हीं कृपा से एकदम मस्त जिंदगी है इनकी ही कृपा से एकदम मस्त जिंदगी है अरे गुजरा हूँ जिधर से मुझे इज्जत भी मिली है गुरुदेव की गुलामी मेरे पास आ गई है गुरुदेव की गुलामी मेरे पास आ गई है। आज चक्रवर्ती जी कह रहे हैं सोदर मित्रानी दिन ठाकी सोदर मित्रानी कह रही है दिन ठाकी कुबेर कह रहे हैं मुझे ऐसा मेरा मोती गुरुदेव मोती ऐसा मोती कोई सागर में न होगा मुझे ऐसा मिला मोती मुझे ऐसा मिला मोती ऐसा मोती कोई सागर में न होगा मुझे ऐसा न होगा मुझे ऐसा मिला तारा मुझे ऐसा तारा कोई अंबर में न होगा। प्यासी धरती को सावन मुझे ऐसा मिला मोती मुझे ऐसा मिला मोती ऐसा मोती कोई सागर में न होगा मुझे ऐसा मिला और ये आचार्य भगवान प्रमुख सागर जी महाराज की वर्ष का चातुर्मास सूर्य पहाड़ पर करे ऐसा निवेदन कर रहे। चलिए सभी मंच खाली भाई गिर के राय आ रही है सभी अपने स्थान पर पहुंचेंगे खाली करिए। सम्मेलन का कार्यक्रम आरंभ करेंगे उससे पहले मंगल
तीर्थेश तुम बने प्रथम, धन्य धन्य जिन धर्म हुआ। नमो नमो चिंबरा श्री आदिदेव चिंबरा, त्रिलोक्यनाथ विष्णु बंधु जगदीश्वरा। नमो नमो चिंबरा श्री आदिदेव चिंबरा, गुरुदेव धर्मेश्वरा। इन्होंने जो पहले मंगलाचरण प्रस्तुत किया था वो पूरा कवि सम्मेलन में डॉक्टर अनामिका जैन अंबर और सौरभ जैन
समाधान हो, पथ भूलों को राह मिले। नर से नारायण बनने को प्राणी धर्म की डगर चले। अपना अज्ञान मिटाए, हम केवल ज्ञान को पाए। आत्म साधना में ही निहित सच्चा कल्याण हमारा है। वीतरागी सर्वज्ञ प्रभु को शत शत नमन हमारा है। केवल ज्ञान की ज्योत जली, चंद्रिश छाया उजियारा है। वीतरागी सर्वज्ञ प्रभु को शत शत नमन हमारा है। जय हो केवल ज्ञानी की, जय हो श्री जिनवाणी की, जय हो केवल ज्ञानी की, जय हो श्री जिनवाणी की। बहुत सुंदर। ये हमारे समाज की केदार रोड की महिलाएं हैं। इनका जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन और स्वागत करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और कल भगवान का ज्ञान कल्याण है।